नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के सामने अपनी न्यूमेटिक्स की प्लेलिस्ट के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऑपरेट डबल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग 3x2 नॉर्मली क्लोज्ड डीसी वॉल। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक डबल एक्टिंग सिलेंडर बनाया हुआ है और उसको हम ऑपरेट करेंगे 3x2, मतलब कि 3 पोर्ट 2 कंडीशन वाला नॉर्मली क्लोज्ड डीसी वॉल, प्लस दूसरा भी मैं कौन सा वॉल लूँगा, नॉर्मली क्लोज्ड डीसी वॉल जो कि 3x2 है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से देखना चाहते हैं तो मैंने जो 3x2 डायरेक्शन कंट्रोलर की कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। साथ में अगर आपको देखना है डिफरेंस क्या होता है नॉर्मली क्लोज्ड 3x2 वॉल या फिर नॉर्मली ओपन 3x2 वॉल में, उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। और इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट किया था 2 3x2 वॉल का यूज़ करके। एक हमने लिया था नॉर्मली क्लोज्ड और एक मैंने लिया था नॉर्मली ओपन। पर आज हम देखने वाले हैं कैसे हम दोनों ही नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन वाले 3x2 वॉल का यूज़ करेंगे और एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करेंगे। इस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच स्किल्स इंडस्ट्रीज में बहुत काम आती हैं। मान के चलिए आप इंडस्ट्री में फंस गए हैं और आपके पास 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल नहीं है, तब आपको ऐसी स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड, सिंपल सा मैं बताता हूँ, नॉर्मली क्लोज मतलब जो आपका प्रेशर पोर्ट है, ये प्रेशर पोर्ट होता है आपका, मतलब ये क्लोज कंडीशन में है, इसे हम बोलते हैं सिंपल सा नॉर्मली क्लोज्ड 3x2 डीसी वॉल। अब आप देख सकते हैं पी तो आपका होता है प्रेशर पोर्ट, आर आपका होता है एग्जॉस्ट और ए होता है आपका आउटपुट। तो हम दोनों ही जो आपके डायरेक्शन वॉल्व हैं नॉर्मली क्लोज्ड, उनके प्रेशर पोर्ट को कंबाइन कर लेते हैं। ये मैंने कंबाइन कर दिया और यहाँ से हमने एयर सप्लाई प्रोवाइड कर दी, पी कॉमन कर दिया। उसके बाद हम समझते हैं जो आगे की कंडीशन हमें बताई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिलेंडर है जिसमें एक तो पोर्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, और दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, तो इसको भी हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड, सबसे पहली कंडीशन आती है आपकी, हमें अगर पिस्टन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, पिस्टन को क्या करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए ये हो गई आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन पिस्टन, और जब बैकवर्ड आएगी तो आपकी बैकवर्ड पिस्टन इस तरह से आएगी। जैसे ही इस वॉल के ऊपर सप्लाई जाएगी, ये कॉइल जो है आपकी, ये वाली डीसी वॉल, तो ये जो कंडीशन है आपकी इसके ऊपर रेस्ट करेगी। इसका मतलब एयर ऐसे निकलेगी और ऐसे जाके पिस्टन को फॉरवर्ड मूव करा देगी। पिस्टन फॉरवर्ड को हमने डिनोट कर दिया A1 से। मान लीजिए अगर A1 आया तो आपका पिस्टन फॉरवर्ड जाएगी। अब मान के चलिए यहाँ से सप्लाई कट चुकी है, ये स्प्रिंग से द्वारा अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा, और अगर इस पे सप्लाई आएगी फ्रेंड, इस वाली कंडीशन पे, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन यहाँ पे रेस्ट करेगी और ये जो आगे का आपका सिलेंडर है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। ये हो गया आपका A0 वाली कंडीशन। इजीली काम बन रहा है। लेकिन अब इसकी और भी कंडीशन को चेक करते हैं। उसके लिए हम इसका एक फिजिकल कंडीशन के लिए एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए ये लेफ्ट साइड वाला डीसी वॉल्व है और ये आपका राइट, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए हमने ले लिया, कंडीशन बनाते हैं पूरी, ये हो गया नॉर्मली क्लोज्ड लेफ्ट साइड, और ये मैंने ले लिया नॉर्मली क्लोज्ड राइट साइड। साथ में पिस्टन की पोजीशंस के लिए हमने क्या किया है, हम करना क्या चाह रहे हैं, पिस्टन की पोजीशन पता लगा रहे हैं, पिस्टन पोजीशन। आप जानते हैं फ्रेंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंडीशन होती हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 0 1 कुछ नहीं है फ्रेंड्स। 0 मतलब कॉइल आपकी एनर्जाइज्ड नहीं है और 1 मतलब आपकी कॉइल एनर्जाइज्ड है। अब सिंपल कंडीशन देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले 0 0 वाली, मतलब ना ये एनर्जाइज्ड है ना ही ये कॉइल एनर्जाइज्ड है। इसका मतलब कोई भी एयर यहाँ से जा ही नहीं रही है प्रेशर के थ्रू। तो जो आपका ये पिस्टन होगी ये फ्री मूवमेंट करेगी, फ्री मूवमेंट बिटवीन A0 एंड A1।
ये वही कंडीशन होगी जिसमें आपके पास नॉर्मली एक सिलेंडर रखा है डबल एक्टिंग, और यहाँ से भी वो ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, तो इसको ईजिली आप हाथ से पिस्टन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब कंडीशन आती है आपका राइट साइड वाला हाईली, मतलब ये आपकी चार्ज है कोयल। जैसे ये चार्ज होगी ये वाली कंडीशन इस पर आएगी और ये एयर ऐसे जाके पिस्टन को बैक साइड मूव कर देगी। बाकी जो पीछे की वाली एयर है ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी आर के थ्रू, तो पिस्टन मूवमेंट आ जाएगा आपका ए नॉट। दूसरी कंडीशन, जैसे इसकी सप्लाई गई और ये वाली सडनली चार्ज हो गई, मतलब लेफ्ट वाला 1 हो गया हाईली, तो एयर ऐसे जाएगी और पिस्टन आपकी आगे की तरफ आ जाएगी, पिस्टन मूवमेंट A1 हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, हमने लेफ्ट पे भी सप्लाई दे दी है कॉइल की और इस पे भी सप्लाई दे दी है, तो ये नॉट स्टेबल में आ जाएगा, अनस्टेबल स्टेट ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब अगर हमें 3/2 नॉर्मली क्लोज्ड डीसी वॉल्व का यूज़ करना है तो उसके लिए जो हमें कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, ये इन दोनों कंडीशंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं कंडीशंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंडीशन आपकी कह रही है या तो लेफ्ट वाला अनएनर्जाइज्ड हो और राइट वाला एनर्जाइज्ड हो, तब आपका जो मूवमेंट होगा ए नॉट बैकवर्ड आएगा। और अगर लेफ्ट वाला हाई है, एनर्जाइज्ड है, और राइट वाला नॉर्मली क्लोज्ड वॉल्व अनएनर्जाइज्ड है, 0 है, इसका मतलब पिस्टन A1 फॉरवर्ड जाएगा, FWD इस तरह से ऑपरेट करेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ट्रिक के साथ डबल एक्टिंग सिलेंडर को भी ऑपरेट कर सकते हैं 3/2 नॉर्मली क्लोज डीसी वॉल्व के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।